है एवरीवन, वेलकम बैक टू ओशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले जो हम कंजम्पशन फंक्शन एपीसी एमपीसी ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके थे इन द लास्ट वीडियो। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो जल्दी से देखिए, इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, अब आपको पता होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम को YD से डिनोट करते हैं। हमारी इनकम में से जो हमारी डायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटीज़ होती है उसको हम हटा देते हैं, तो जो बचता है वो होती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। लाइक हमारी इनकम है 100 रुपीज़ और उसमें से हम माइनस कर देते हैं 10 रुपी। लेट सपोज हमारा इनकम टैक्स है, तो 90 रुपीज़ हमारे पास क्या बचे, हमारे पास कंज्यूम करने के लिए बचे। तो ये 90 रुपीज़ होगी डिस्पोजेबल इनकम, जबकि इनकम हमारी यहाँ पे क्या थी, 100 थी। तो जब डिस्पोजेबल इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो आपका कंजम्पशन पे, ये देखिए हर जगह कंजम्पशन गिवन है, इस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हमें पता है अगर हमारी इनकम 100 रुपीज़ है, हम लेट सपोज 70 रुपी का कंजम्पशन कर रहे हैं, हमारी इनकम कम होकर लेट सपोज हो गई 90 रुपी, तो मे बी हम 65 रुपी का कंजम्पशन करें। तो ये क्या है, जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। कंजम्पशन विल इंक्रीज, अगर इनकम आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो कंजम्पशन इंक्रीज़ कैसे करेगा, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है। कंजम्पशन विल इंक्रीज़, बिल्कुल भी नहीं, कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो क्या करेगा, कंजम्पशन विल डिक्रीज़, कंजम्पशन विल डिक्रीज़। देखिए दो ऑप्शन में है कंजम्पशन डिक्रीज़ का। आगे देखिए, विद द सेम कंजम्पशन स्केड्यूल। देखिए कंजम्पशन स्केड्यूल जो हम बनाते हैं ना, यहाँ पे C होता है, यहाँ पे Y होता है ना, और बहुत सारे यहाँ पे डेटा गिवन होते हैं, वो होता है कंजम्पशन स्केड्यूल या कंजम्पशन शेड्यूल भी उसको बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे बेसिकली हम कंजम्पशन लाइन ड्रॉ करते हैं जो Y एक्सिस से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, इनकम, और Y एक्सिस पे हम लेते हैं कंजम्पशन। ठीक, अब देखिए ये बोल रहा है कि भाई लेट सपोज आपकी इनकम यहाँ पे थी, आप इतना कंजम्पशन कर रहे थे, इस पॉइंट पे आप यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे थे, आपकी इनकम और डिक्रीज़ हो गई, तो अब आप कंजम्पशन कितना करें, आप कम कंजम्पशन कर पा रहे हैं। बट क्या आपका ये जो कंजम्पशन कर्व है, क्या ये शिफ्ट हुआ, नहीं। शिफ्ट मतलब क्या होता है कि मतलब ये पूरा का पूरा कर्व चेंज होकर कहीं और शिफ्ट हो जाए, ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, है ना, वो होता है शिफ्ट। बट इस केस में तो कोई भी शिफ्ट नहीं था बेसिकली, तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, अलॉन्ग विद द सेम कंजम्पशन स्केड्यूल। तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ APC व्हेन APS इज इक्वल्स टू 0। जब APS 0 है तो APC की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है क्या, APC प्लस APS, इन दोनों का जो समेशन होता है, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला में हम अपना ये वाला वैल्यू रख देते हैं। APC कैलकुलेट करना है प्लस APS का वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है, इज इक्वल्स टू 1। तो APC इज इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या हो गया, 1 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APC इफ इनकम इज इक्वल्स टू 5,000 एंड कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 2,500। क्या वैल्यू पूछी, APC का फॉर्मूला याद करो, एक और फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, यही होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, मतलब इनकम का कितना पार्ट हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए कंजम्पशन की वैल्यू 2,500 लिख दीजिए यहाँ पे, इनकम की वैल्यू Y क्या गिवन है, 5,000 लिखिए। ठीक है, ये दोनों गए, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 1/2। 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 0.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंजम्पशन स्केड्यूल इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि भाई कंजम्पशन का शेड्यूल जो है ये बेस है एक अजम्पशन पे, बेस्ड किस पे है, एक अजम्पशन पे। क्या अजम्पशन है, दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस, जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन के साथ क्या होता है। देखो इनकम जब इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी क्या होगा, इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं, राइट। इनकम अगर इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए डिक्रीज एब्सोल्युटली, क्या इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन डिक्रीज होता है, मतलब आपकी इनकम 100 से 500 हो गई तो क्या आप कंजम्पशन अपना कम कर दोगे, पहले 50 रुपये का खर्चा कर रहे थे अब और कम कर दोगे, नहीं। इनकम इंक्रीज हुई है ना, तो कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है बिल्कुल। इंक्रीज एब्सोल्युटली बट रिमेन कॉन्स्टेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम
इंक्रीज एब्सोल्युटली बट डिक्लाइन एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। अब इसको समझना पड़ेगा, दोनों पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज तो हो रहा है एब्सोल्युटली, मतलब एक्चुअल वे में एक्चुअल डेटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट परसेंटेज ऑफ इनकम के सेंस में क्या हो रहा है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ इनकम ऐसे ही निकलेगा, इंटू 100 कर दूंगी तो परसेंटेज आ जाएगा, मतलब कंजम्पशन जो है वो इनकम का कितना परसेंट है उसी की बात हो रही है, यही फॉर्मूला होता है। अब इस 100 को अगर हटा दे तो ये फॉर्मूला किसका बचा, एपीसी का बचा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इनकम का कितना पार्ट हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब अगर आपको याद हो और आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि एपीसी जो होती है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या रीज़न था, रीज़न ये था कि हमारी जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं, इनकम इंक्रीज़ होती जाती है, हम कंजम्पशन करते जाते हैं, तो हमारी जो वांट्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं ना कंजम्पशन से रिलेटेड, वो सेटिस्फाई होती रहती है और धीरे धीरे हम सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, यही होता है। तो एपीसी क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप जो इनकम थी आपकी पहले, लेट सपोज थी 100 रुपीज़, आप 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। अब लेट सपोज आपकी इनकम इंक्रीज होके हो गई 500, अब आप इसमें से कंजम्पशन कितना कर रहे हो, या फिर इसको 200 कर लेते हैं, अब आप इसमें से कंजम्पशन कितना कर रहे हो, 150 कर रहे हो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आप जहाँ पे पहले कंजम्पशन यहाँ पे कितना कर रहे थे, 0.8 था, अब यहाँ पे आपका कंजम्पशन ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से खुद ही देख लो, यहाँ पे 0.8 चल रहा था, यहाँ पे 0.75 है। ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, मल्टीप्लाई 100 से करोगे तब भी ये वैल्यू बड़ी आएगी, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 100 से कर लोगे तब भी ये 0.8 वाली वैल्यू ही आपकी बड़ी आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आपकी इनकम यहाँ पे जो थी और फिर चेंज होके क्या हो गई, यहाँ पे आ गई, तो आपका जो कंजम्पशन करने का परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया जैसे इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने सिर्फ ये बोला कि जब आपकी इनकम कितनी थी, 100 थी, तो 0.8 आपका कंजम्पशन था। अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो सिर्फ 0.75 आपका कंजम्पशन रह गया। मतलब ये जो परसेंटेज था ना कंजम्पशन से इनकम का, जो परसेंटेज था वो क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो बस वही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, वही तो बोल रहा है कि इंक्रीज एब्सोल्युटली बट रिमेन कांस्टेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। क्या कांस्टेंट था क्या, 0.8 और 0.8 था क्या, नहीं था ना, तो क्या था, इंक्रीज एब्सोल्युटली बट डिक्लाइन एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। इनकम के परसेंटेज के हिसाब से वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में उसको पुट कर दें। ओके, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखो करेक्ट ऑप्शन हमको पता है, अभी जस्ट फॉर्मूला लगाया था, क्या, APC प्लस APS। इसका क्या मतलब, इसको ध्यान से एक बार समझ लो, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है, सेविंग, ये बोल रहा है कंजम्पशन, कौन सा, एवरेज और एवरेज। तो ये बोल रहा है कि एवरेज बेसिस पे आप जो कंजम्पशन करते हो उसको ऐड कर दो एवरेज बेसिस पे जो आप सेविंग करते हो उससे। इन दोनों चीज़ों को जब आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। 1 क्या बता रहा है, आपकी पूरी इनकम, होल इनकम जो है वो बता रहा है। ठीक है, सेम वे में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों को ऐड कर लो तब भी आपकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब मार्जिनल वाले कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर लो, एवरेज वाले कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर लो, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब देखो APC प्लस APS 1 सही है, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 ये भी सही है, APC और MPC क्या ये सही है, एवरेज बेसिस पे जो आप कंज्यूम कर रहे हो और मार्जिनल बेसिस पे जो आप कंज्यूम कर रहे हो, A और M अलग अलग है ना, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन A और ऑप्शन B जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, फॉर ऑल द इनकम लेवल्स लेफ्ट साइड टू द इंटरसेक्शन ऑफ द 45 डिग्री लाइन एंड द कंजम्पशन शेड्यूल द APC इज। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है। हमें पता है ये क्या होती है, 45 डिग्री की लाइन होती है जो इक्वल करती है ना, दोनों जो आपके एक्सिस है उनको इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। 45 डिग्री की लाइन होती है, मेरी थोड़ी सी बन नहीं पा रही है, ठीक है अभी ठीक है। अब क्या होता है, कंजम्पशन शेड्यूल होता है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, 45 डिग्री लाइन की बात हो रही है और एक बात हो रही है कंजम्पशन शेड्यूल की। कंजम्पशन शेड्यूल कैसा होता है, ऐसे ही होता है ना, कंजम्पशन ये रहा, इस एक्सिस पे इनकम होती है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता चाहे हमारी इनकम जीरो हो जाए। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है
कि फॉर ऑल द इनकम लेवल्स लेफ्ट साइड टू द इंटरसेक्शन ऑफ 45 डिग्री लाइन, मतलब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये 45 डिग्री की जो लाइन है, ये कंजम्पशन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब कौन सा होता है, ये वाला साइड लेफ्ट होता है, एपीसी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ध्यान से सुनना, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड कौन सा होता है, ये वाला साइड लेफ्ट साइड है, और ये वाला साइड कौन सा होता है, राइट साइड होता है। तो इसकी बात हो रही है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसके बारे में बात कर रहा है एपीसी। अब ध्यान से सुनो इसको, एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है, मतलब इनकम का पार्ट आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, वापस से मैं डायग्राम एक बार बनाऊंगी ताकि क्लियरली सब कुछ यहाँ पे विजिबल हो, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये वाला पार्ट क्या है आपका, इस पार्ट की बात हो रही है। अब इस पार्ट में देखो, ये आपकी इनकम लाइन है, आई से नहीं वाई से डिनोट करते हैं इसको, इनकम की लाइन है, ये है कंजम्पशन की लाइन। अब यहाँ पे देखो, ये वाली ना इनकम की लाइन जा रही है, मतलब इनकम कम है, कंजम्पशन कहाँ पे है, ये कंजम्पशन ज़्यादा है। किसी भी पॉइंट पे देख लो, इनकम आपकी इतनी है और कंजम्पशन ठीक यहाँ पर है, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। अब आपको जब पता है यहाँ पे कि कंजम्पशन ज़्यादा होता है इनकम से, तो इसका क्या मतलब होता है, कंजम्पशन जब ज़्यादा है, ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा है नीचे वाले पार्ट से, लेट सपोज ये है कि कंजम्पशन है 100 और इनकम है 50, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका कितना है, 2 आ रहा है आपका एपीसी का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो लेस देन 1, क्या ये लेस देन 1 है, नहीं। इक्वल टू एमपीसी, एमपीसी से कोई हम रिलेशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एमपीसी जो है वो चेंज की बात कर रहा है ना। एमपीसी क्या बात कर रहा है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, उसकी हम कोई बात नहीं कर रहे, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इक्वल टू 100%, देखो 100% का क्या मतलब होता है, 100 अपॉन 100, 100% को ऐसे ही लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आया, 1। तो इट्स सेम बात जो इसने बोला था ना 1 वाली बात, वही बात यहाँ पे बोल रहा है। तो क्या ये 1 के बराबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा, ग्रेटर देन 100%। तो चाहे ये 100% की बात करें या चाहे 1 की बात करें, ये दोनों से ग्रेटर होगा। तो लेफ्ट साइड में जो आपकी एपीसी होती है, लेफ्ट साइड जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उससे लेफ्ट साइड में एपीसी ग्रेटर होती है 1 से, और ये जो राइट हैंड साइड होता है ना, यहाँ पे एपीसी होती है लेस देन 1, 1 से कम, 0.1, 0.5, 0.8 ऐसे होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एमपीसी इन द गिवन इक्वेशन। देखो इक्वेशन एक गिवन है, उसमें से एमपीसी फाइंड आउट करनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है इसको फाइंड आउट करना। ये जो हमारी इक्वेशन गिवन होती है हमें, तो इसमें फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या होती है, इंटरसेप्ट होती है, मतलब आपका कर्व कहाँ से स्टार्ट करेगा बेसिकली, वो वाली टर्म होती है फर्स्ट टर्म, है ना। लाइक ये 10 है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है, 10 है यहाँ पे। तो इसके जस्ट बाद जो आपका सेकंड वैल्यू जो होता है, इसका जो फर्स्ट, ये वाला जो फर्स्ट, इसका जो इसके साथ में मल्टीप्लायर की तरीके से जो टर्म होती है, जो इस सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में गिवन होती है, दिस इज़ नथिंग बट द एमपीसी, ठीक है। और एमपीसी में मार्जिनल वाली जो चीज़ होती है, नॉर्मली हमारे कर्व का स्लोप बताती है ना, किसी इक्वेशन का जो कर्व बनेगा उसका जो स्लोप बताती है, वो ये फर्स्ट टर्म ही आपको बताती है, एंड दिस इज़ नथिंग बट द मार्जिनल टर्म। और यहाँ पे ये जो कंजम्पशन की इक्वेशन आपको गिवन है, तो ये आपका कौन सा कर्व है, ये आपका कौन सी वैल्यू है, तो ये है आपकी एमपीसी वैल्यू, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो 0.6 आपका डायरेक्टली यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, बस छोटी सी ट्रिक जो हमें पता होनी चाहिए, वो पता है तो आपका फुल मार्क आप स्कोर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट द पॉइंट वेयर द कंजम्पशन स्केड्यूल इंटरसेक्ट्स द 45 डिग्री लाइन। ये जो कंजम्पशन शेड्यूल होता है हमारा, अभी जस्ट डिस्कस किया था ना, ये वाला 45 डिग्री लाइन, ये रही कौन सी लाइन होती है, इनकम वाली, और ये कौन सी होती है हमारी, थोड़ी सी इंक्रीजिंग वे में होती है, यहाँ से देख लीजिए, ये होती है कंजम्पशन लाइन, है ना। जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे क्या एपीसी 1 होता है, नहीं। एपीसी 1 का क्या मतलब है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये 1 है, ये 1 कब होगी, लेट्स सी कंजम्पशन अपॉन इनकम, तभी ये 1 होगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल हैं, मतलब जितना कंजम्पशन है उतनी ही इनकम है ना। तो यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल ही लग रही है मुझे, तो आप बताइए आपको इक्वल लग रही है या नहीं। इस पॉइंट पे जितना कंजम्पशन आ रहा है उतना ही इनकम भी है ना, दोनों इक्वल हैं, तो क्या एपीसी 1 होगी,
एग्जैक्टली होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। हमें पता है कि भाई इस साइड तो हमारी ये वाली जो लेफ्ट साइड होती है ना इंटरसेक्ट से इधर वाली, इधर तो ग्रेटर देन 1 होती है एमपीसी की वैल्यू, ठीक है, सॉरी एपीसी की वैल्यू, और इस साइड जो होती है ये होती है आपकी एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और ये जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट होता है ना यहाँ पे इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, मतलब ये ऑप्शन तो क्लियर है, आगे और ऑप्शन देखेंगे। सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन, देखो यहाँ पे ना आपको पता है ना ये 45 डिग्री लाइन होती है इनकम वाली, ये होती है कंजम्पशन लाइन, और नीचे कहीं हमारी सेविंग लाइन चलती है, और ये जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं ना वहाँ पे ये सेविंग लाइन ऐसे कट करके जाती है, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि भाई जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वल है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे सेविंग कितनी है, 0। अब ये कैसे है, देखो इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। भाई कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है, मतलब 100 रुपये मैं कमा रही हूँ और उतना के उतना मेरा कंजम्पशन भी है, तो मुझे बताओ कोई सेविंग हो रही है क्या, तो सेविंग अल्टीमेटली कितनी हुई, 0। तो यहाँ पे कर्व पे भी तो वही पता चल रहा है, बट ये क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे सेविंग और कंजम्पशन इक्वल है। क्या सेविंग और कंजम्पशन इक्वल दिख रहे हैं आपको इस पॉइंट पे, सेविंग तो 0 है और कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, क्या कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है, हाँ भाई कंजम्पशन भी इतना है यहाँ पे इसी पॉइंट पर, इनकम भी इतनी है, तो ये दोनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आई थिंक यहाँ पे हमारा गिवन नहीं है, बट एब्सोल्युटली ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव की जगह क्या होना चाहिए था, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप जल्दी से, सपोज अ फैमिलीज कंजम्पशन exceeds its disposable income, व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या कि भाई एक फैमिली है, उसका जो कंजम्पशन हो रहा है वो डिस्पोजेबल इनकम से एक्सीड हो गया, मतलब इनकम तो कितनी है, लेट सपोज 100 है, और कंजम्पशन कितना हो गया हमारा, कंजम्पशन हो गया लेट सपोज 150 का, तो कंजम्पशन एक्सीड कर गया ना इनकम से। तो इसका क्या मतलब है, चलो देख लेते क्या मतलब है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, देखो मार्जिनल तो हम नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि मार्जिनल के केस में हमको क्या चाहिए होता है, एमपीसी और एमपीएस के फॉर्मूला क्या होते हैं, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्या यहाँ पे हम एमपीसी निकाल सकते हैं, क्या हमको चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम गिवन है, नहीं, तो इस बारे में हम कोई यहाँ पे फिलहाल बात नहीं कर सकते। तो एमपीसी और एमपीएस को हटाओ, किस बारे में बात कर सकते हैं हम, एपीसी और एपीएस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एपीसी इज ग्रेटर देन 1, एपीएस इज पॉजिटिव, इसको देखिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमारा जो कंजम्पशन था और जो हमारी इनकम थी 100, कंजम्पशन था 150। एपीएस कैलकुलेट करके देख लेते हैं जल्दी से कैसे आएगी, कंजम्पशन अपॉन इनकम करके आएगी, कंजम्पशन कितना है 150, इनकम है 100, क्या आएगा आंसर 1.5। एपीसी ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, करेक्ट है ये चीज़। क्यों ये चीज़ करेक्ट है, इसका ये मतलब है कि भाई जब आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो आपकी इनकम कम है, मतलब आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने का जो आपका एवरेज बेसिस पे आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी इनकम से ज़्यादा है। 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब आपकी होल इनकम, तो उससे ज़्यादा है, तो बिल्कुल ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। बट ये एपीएस की बात कर रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या ये पॉजिटिव है, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आप कुछ सेविंग कर रहे हो, क्या आपकी सेविंग क्या हो रही है, -50 हो रही है। सेविंग क्या होती है, इनकम और कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो हो गई सेविंग। यहाँ पे इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, तो आप कितनी सेविंग कर रहे हो, -50 की सेविंग कर रहे हो, ठीक है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम, इनकम कितनी है 100। अब इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, बट क्या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का 0.5 है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट द लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। चलो इसको देखते हैं हम। एन इंक्रीज इन पर्सनल टैक्सेस विल शिफ्ट, देखो पर्सनल टैक्सेस में अगर कोई इंक्रीज होता है तो ये शिफ्ट करेगा बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग। मुझे बताओ आप, कंजम्पशन एंड सेविंग बोथ डाउनवर्ड। अगर आपका इंक्रीज क्या हो गया, पर्सनल टैक्स अगर हमारे पर्सनल टैक्स इंक्रीज हो गए, पर्सनल टैक्स में एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इनकम टैक्स ले सकती हूँ मैं, बिल्कुल ले सकती हूँ। आपकी इनकम थी 100, पहले आप इसमें से इनकम टैक्स कितना दे रहे थे, 10 रुपीज़। आपके पास इनकम खर्च करने के लिए कितनी बच रही थी, 90 रुपीज़। अब आपका जो पर्सनल टैक्स है वो इंक्रीज़ होके कितना हो गया, 20 हो गया। कितनी इनकम बच रही है आपके पास स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए, 80 रुपीज़ ही बच रही। अब मुझे बताओ इस केस में पहले से जो आपका कंजम्पशन आप पहले जितना कर रहे थे और पहले आप जितनी सेविंग कर रहे थे, क्या अब उससे आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हो,
बिल्कुल भी नहीं। अब तो कम हो गई है ना, आपकी इनकम कम हो गई है। और इनकम दो चीज़ों से मिलके मतलब दो चीज़ों में हो जाती है, एक तो कंजम्पशन और एक सेविंग में हो जाती है आपकी पूरी इनकम। अब जब इनकम ही कम हो गई है तो कंजम्पशन भी कम होगा और सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दोनों जब कम होंगे तो आपके शेड्यूल्स क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बट फिर भी हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग स्केड्यूल जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। अपवर्ड कैसे शिफ्ट होंगे भाई, ऊपर कैसे जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज वहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें इनकम कम हो रही है तो ये दोनों कम होंगे, है ना कि ऊपर जाएंगे। आगे देखो, द कंजम्पशन स्केड्यूल अपवर्ड एंड सेविंग स्केड्यूल डाउनवर्ड, मतलब कंजम्पशन ऊपर चला जाएगा, कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा और सेविंग डिक्रीज हो जाएगी। भाई कंजम्पशन कैसे इंक्रीज होगा, आपकी इनकम कम हो रही है तो कंजम्पशन भी तो कम करोगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आगे देखो, द कंजम्पशन स्केड्यूल डाउनवर्ड एंड सेविंग स्केड्यूल अपवर्ड, अच्छा मतलब आपकी इनकम कम होगी तो कंजम्पशन तो आप कम कर रहे हो और सेविंग इंक्रीज कर रहे हो, ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता। तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए क्या था हमारा, बिल्कुल सही था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चूज कर लेंगे। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू APC इज प्लस APS, अच्छी बात है। APC प्लस MPS, देखो सिंपल सी चीज़ है, लॉजिक समझना। अभी क्या बताया था, APC मतलब मार्जिनल वाला जो है, दोनों उनको ऐड कर लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, बताया था। और क्या बताया था, APC एवरेज वाले जो दोनों हैं, APS उनको ऐड कर लेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये पूरा भी 1 के बराबर है, मार्जिनल वाला, और ये पूरा भी 1 के बराबर है, एवरेज वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि ये और ये चीज़ दोनों क्या है, बराबर है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे गिवन है कि मार्जिनल वाले दोनों किसके बराबर है, एवरेज वाले दोनों के, है ना, सिंपल वर्ड्स में। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या गिवन है, एवरेज और मार्जिनल वाला बराबर है एवरेज और मार्जिनल वाले के, बिल्कुल भी नहीं। एवरेज मार्जिनल नहीं, एवरेज मार्जिनल, बट यहाँ पे क्या गिवन है, एवरेज माइनस एवरेज वाला, मार्जिनल माइनस मार्जिनल नहीं, दोनों को ऐड करते हैं ना तब उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर आती है और वो करेक्ट होता है। ठीक है, तो यह हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप वॉचिंग ओशन ऑफ इकोनॉमिक्स।